रेगिस्तान का रहस्य। भारत के पश्चिमी भाग में राजस्थान का थार रेगिस्तान फैला हुआ है। इस रेगिस्तान की सुनहरी रेत, गर्म हवाएं और अनंत विस्तार अद्वितीय होते हैं। थार की रेत में बसी कहानियां और किंवदंतियां सदियों से लोगों को आकर्षित करती आई हैं। उनमें से एक विशेष कहानी है जो थार के रेगिस्तान के दिलचस्प रहस्यों को उजागर करती है। यह कहानी एक छोटे से गांव के बारे में है जिसका नाम था राजपुरा। यह गांव रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित था, जहां पानी की कमी हमेशा से एक बड़ी समस्या रही थी। गांव के लोग अपनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद मेहनत करते और मिलजुल कर जीवन यापन करते थे। गांव के मुखिया बूढ़े रामलाल अपने अनुभव और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। उनकी बातें सुनने लोग दूर दूर से आते थे। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के बाहर, जहां रेगिस्तान की रेत अनंत तक फैली हुई थी, वहां एक रहस्यमय आकृति प्रकट हुई। यह आकृति एक पुरानी इमारत की थी जो रेत के नीचे दब गई थी। गांव के लोगों ने इसे पहले कभी नहीं देखा था। जब रामलाल को इसके बारे में बताया गया तो उन्होंने तुरंत वहां जाने का फैसला किया। रामलाल के साथ गांव के कुछ और लोग उस जगह पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि रेत के नीचे छिपी एक प्राचीन महल की दीवारें उभर रही थीं। यह महल बेहद खूबसूरत था, जिसकी कला और शिल्पकारी देखकर सभी दंग रह गए। रामलाल ने बताया कि यह महल सदियों पहले का हो सकता है, जब इस क्षेत्र में एक समृद्ध सभ्यता बसती थी। महल के अंदर प्रवेश करने पर उन्हें कई गुप्त रास्ते और कमरे मिले। एक कमरे में उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें महल और उसके रहस्यों के बारे में लिखा था। किताब में बताया गया था कि यह महल एक राजा का था जिसने अपनी रानी के साथ यहाँ सुख शांति से जीवन बिताया था। लेकिन एक दिन एक भीषण तूफान आया और पूरा महल रेत में दफन हो गया। किताब में एक और रहस्य भी लिखा था। महल के नीचे एक गुप्त सुरंग थी जो एक विशाल पानी के स्रोत तक जाती थी। यह सुरंग उस समय बनाई गई थी जब राजा ने रेगिस्तान में पानी की समस्या को हल करने के लिए इसे बनवाया था। रामलाल और गांव के लोग इस सुरंग को खोजने का निश्चय करते हैं ताकि गांव की पानी की समस्या का समाधान हो सके। सुरंग की खोज में गांव के लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन रामलाल की समझदारी और दृढ़ संकल्प ने उन्हें हारने नहीं दिया। आखिरकार वे सुरंग का रास्ता खोज निकालते हैं और पानी के उस स्रोत तक पहुंच जाते हैं जो अब भी पानी से भरा हुआ था। गांव के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने उस पानी के स्रोत को अपने गांव तक लाने के लिए एक योजना बनाई। गांव के लोगों ने मिलकर एक पाइपलाइन बनाई जिससे पानी गांव तक पहुंच सके। इस प्रयास में सभी ने अपना योगदान दिया और कुछ ही समय में गांव में पानी की कमी खत्म हो गई। राजपुरा गांव अब खुशहाल था और इसके लोग रामलाल की तारीफ करते नहीं थकते थे। उन्होंने इस महल को एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित करने का निर्णय लिया ताकि आने वाली पीढ़ियां इसके इतिहास और रहस्यों को जान सकें। रामलाल की नेतृत्व क्षमता और गांव के लोगों की मेहनत ने एक असंभव सी लगने वाली चुनौती को पूरा किया। इस कहानी ने पूरे क्षेत्र में प्रेरणा का संचार किया और अन्य गांवों को भी मिलजुल कर अपने समस्याओं का समाधान करने का हौसला मिला। थार का रेगिस्तान, जो एक समय केवल कठिनाइयों का प्रतीक माना जाता था, अब उस प्रेरणादायक कहानी का हिस्सा बन गया था जहां लोगों ने अपनी समझदारी और एकता से मुश्किलों को हराया था। इस तरह रेगिस्तान की रेत में दबी यह कहानी एक नए युग का आरंभ बनी, जहां हर कोई मिलजुल कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकता है। इस कहानी ने साबित किया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, अगर इरादे मजबूत हों और लोग एकजुट हों तो किसी भी समस्या का समाधान संभव है।
राजपुरा गांव ने अपनी मेहनत, दृढ़ संकल्प और सामूहिक प्रयास से न केवल अपने लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक नई मिसाल कायम की।